ड्रामे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूरी अपने घर पर होती है और कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ गांग यूके के पास यूरी का फ़ोन आता है। यूरी उससे कहती है कि शायद कल रात उसने हद से ज़्यादा लाइन क्रॉस कर दिया था और उसे अपनी गलती का एहसास है। गांग यूके मजाक में कहता है कि अगर वो उसकी शर्ट फाड़ने वाली बात कर रही है तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने वो शर्ट पहले ही फेंक दी है। लेकिन यूरी ऐसी इंसान है जो किसी का एहसान अपने ऊपर रहने ना दे, इसलिए वो गांग यूके के लिए एक बहुत ही महंगी और लिमिटेड एडिशन शर्ट भेज देती है ताकि अपनी गलती की भरपाई कर सके। जब गांग यूके उस शर्ट को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। वो डिसाइड करता है कि इतनी महंगी गिफ्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो शर्ट वापस करने के लिए यूरी के ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसकी असिस्टेंट बताती है कि यूरी आज ऑफिस नहीं आई है। गांग यू के असिस्टेंट को शर्ट देकर कहने लगता है कि वो यूरी को वापस दे दे, लेकिन असिस्टेंट मना कर देती है और कहती है कि मैडम ने ये स्पेशली आपको गिफ्ट की है, इसलिए अब ये आपकी ही है। अब गांग यूके खुद यूरी के घर शर्ट वापस करने के लिए चला जाता है। इधर यूरी अपने घर में अपने ग्लव्स ढूंढ रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। जब वो डोर कैमरा में देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि बाहर गांग यूके खड़ा होता है। यूरी हैरान होकर पूछती है कि उसे उसका एड्रेस कैसे मिला। गांग यूके बड़ी कैजुअली कहता है कि कल रात खुद यूरी ने उसे अपने एड्रेस बताया था। ये बात सुनकर यूरी को कल रात की सारी एम्बैरेसिंग मेमोरीज एक साथ याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने गांग यूके की शर्ट फाड़ दी थी और गांग यूके ने हाथ पकड़कर यूरी को कैसे बचाया था। ये सब याद कर कर यूरी शर्म से पानी पानी हो जाती और सोचने लगती है कि उसने आखिर क्या क्या कर दिया था। फिर वो गांग यूके को अपने घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर यूरी उसे एक अजीब सा सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या कल रात के बाद उसे ऐसी चीज़ें दिखने लगी हैं जो पहले नहीं दिखती थी। गांग यूके कहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये बच्चा किसका है। यूरी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो पड़ोस वाले घर का के लिए यहाँ आ जाता है। गांग यूके उस बच्चे के साथ खेलने की बात करता है, लेकिन यूरी एकदम घबरा जाती है और उसे मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे अब घर चले जाना चाहिए। तो गांग यूके वहाँ से चला जाता है। सोने टाइम गांग यूके के घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। कभी आवाज़ें आती है तो कभी कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। गांग यूके बहुत ज़्यादा डर जाता है और जब उठकर चेक करता है तो उसके सामने वही यूरी को फ़ोन करता है। वो यूरी से कहता है कि वही बच्चा उसके घर में देखा था। ये बात सुनकर यूरी बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत गांग यूके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले गांग यूके को कुछ पीने के लिए देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो गांग यूके के कान में अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता देती है। जब गांग यूके यूरी की सच्चाई सुनता है तो उसे इतना बड़ा शौक लगता है कि वो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल होता है कि घोस्ट जैसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर में उस घोस्ट चाइल्ड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी यूरी की नज़र गांग यूके के कंधे पर पड़ती है और वो कहती है कि छोटे बच्चों को पिगी बैंक राइड बहुत पसंद की कोशिश करता है। यूरी उसे संभालती है और उसे शांत करते हुए कहती है
कि घोस्ट चाइल्ड अब चला गया है। गांग यूके धीरे धीरे शांत हो जाता है और बैठ जाता है, लेकिन एपिसोड के आखिर में हमें एक बार फिर उस घोस्ट चाइल्ड की झलक दिखाई जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।